ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों का अवलोकन करें तथा सही उत्तर की पहचान करें। तो 4 फैक्ट आपके सामने हैं, इनको आपको सही ढंग से पहले पढ़ना है। सबसे पहली ऑप्शन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन सहित अन्य मानसिक बीमारियों के शिकार है। देखिए, यदि आप नियमित रूप से अखबारें पढ़ते हैं, नियमित रूप से आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लीन है, तो ऐसी जानकारियां आपको जो एडिटोरियल पेज छपते हैं, जैसे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की बात करें, दैनिक जागरण है आपका, पंजाब केसरी है, अमर उजाला है, काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल यहाँ पे हमें नेशनल लेवल के देखने को मिलते हैं। तो उसी तरह के एक आर्टिकल से सारे के सारे फैक्ट उठाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे मुख्यतः HSIS की परीक्षा से प्रेरित रहते हैं। तो आज के इस प्रश्न की बात करें तो हमें दिव्य इसमें अमर उजाला समाचार पत्र से लिया गया है, और यहाँ पे बिल्कुल सही बात कही जा रही है कि WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हम बात करें तो भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन सहित अन्य मानसिक बीमारियों के शिकार हैं। दूसरी बात यहाँ पे कही गई है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में काम करने वाले लगभग 42% कर्मचारी डिप्रेशन और एंग्जाइटी से पीड़ित है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। डिप्रेशन और अकेलापन भारत सहित पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। तो ये फैक्ट भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि ये उपरोक्त सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? तो देखिए, इनका नाम है मार्क रूटे। तो याद रखिएगा, मार्क रूटे चौथी बार बने हैं आपके नीदरलैंड के। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नीदरलैंड के चौथी बार इलेक्शन में इन्होंने जीत दर्ज की प्रधानमंत्री के पद के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली टेलीमेडिसिन सेवा का नाम क्या है? ई सुविधा, ई संजीवनी, ई टेलीमेडिसिन। तो इस सेवा का नाम है ई संजीवनी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। शरत कमल जी, साथियान, मनिका बत्रा तथा सुतीर्थी मुखर्जी ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है? टेबल टेनिस, एथलीट, फुटबॉल या फिर निशानेबाजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टेबल टेनिस। याद रखिएगा, जो आप चारों खिलाड़ियों के आपने यहाँ पे नाम देखिए, ये टेबल टेनिस से संबंधित है और टोक्यो ओलंपिक के लिए उनके द्वारा क्वालिफाई किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। HSLite की सर्विसेज की परीक्षा से यह प्रश्न हमारा प्रेरित है। किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 में SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जल्दी से चारों ऑप्शन आपको खुद ही यहाँ पे पढ़नी है, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बता दें यहाँ पे माइकल होल्डिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलाइड सर्विसेज की परीक्षा से प्रेरित है। IBSA स्टैंड्स फॉर। देखिए, G4 के बारे में पहले वहाँ पे प्रश्न पूछा जा चुका है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा G4 में कौन कौन सी कंट्रीज आती है। तो यहाँ पे आज हम आपसे पूछ रहे हैं IBSA स्टैंड फॉर। तो देखिए, याद रखिएगा, IBSA में I से आपने याद रखना है इंडिया, B से ब्राज़ील और S से हो गया आपका साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। हाल ही में स्विस संगठन IQ एयर द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल है? देखिए, आप हैरान होंगे इस फैक्ट को यहाँ पे देखिए। 30 यदि प्रदूषित शहरों की बात करें पूरी दुनिया में, तो उसमें से 22 हमारी कंट्री के हैं, हमारे भारत के है। बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन इस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए, दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है। इसके बाद क्रमशः ढाका जो कि बांग्लादेश में है, उलान बटार मंगोलिया में है, काबुल अफगानिस्तान और दोहा कतर, ये काफ़ी प्रदूषित स्थान हो चुके हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है? कम से कम 10 बार विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रश्न को मैं भी फेस कर चुका हूं, और आज आप यदि इस प्रश्न को सही ढंग से याद कर लेते तो आने वाले समय में आपका भी ये प्रश्न बिल्कुल सही होने वाला है। काफ़ी डिफिकल्ट स्तर का प्रश्न, यदि आपको इसका उत्तर नहीं आता होगा तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ भी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 114 सरकार संसद से अनुमोदन प्रदान करने के बाद ही संचित निधि से पैसे विथड्रॉ कर सकती है। तो ये आपने याद रखना है।
अगला प्रश्न भी हमारा आर्टिकल से ही संबंधित है। भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित की गई है? देखिए इन ऑप्शनों में भी यदि आपको इसका संचित निधि से याद रखिएगा 2661, ठीक है जी, यहाँ पे आपको याद रखना है 266 वन के अंतर्गत संचित निधि उसको स्थापित किया गया है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण पखवाड़ा 2021 संपूर्ण हिमाचल में कब आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा 16 मार्च 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक हिमाचल प्रदेश में पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। अब आपको इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखने हैं। जिन अभ्यर्थियों का अलाइड सर्विसेज मुख्य परीक्षा क्वालिफाई नहीं हो पाया, इस तरह के फैक्ट आपको इकट्ठे करने हैं। कहीं पर भी आप इन फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा में आपको फैक्ट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा के इन फैक्ट्स के आधार पर आप अपनी लेखन क्षमता को सुधार सकते हैं और अंत में इंटरव्यू में भी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आइए इस पोषण अभियान से संबंधित कुछ फैक्ट्स यहाँ पे जानते हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों में 4-4 औषधीय पौधों का पौधारोपण, पोषण पंचायत योगा गर्भावस्था के प्रथम 1000 दिनों के बारे में जानकारी, पोषण के 5 सूत्र, अमीनिया, डायरिया, हाथ धोने की प्रक्रिया, स्वच्छ और पौष्टिक आहार से जागरूक करवाया जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो आप समझ गए होंगे कितना महत्वपूर्ण कैंपेन है सरकार की तरफ से। और निश्चित तौर पे एचएस अलाइड सर्विसेज में मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश भू परिरक्षण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? पिछले आपने देखा होगा यदि आप 10 दिन के हमारे वीडियो सुन लेंगे, हर रोज़ हमारी टीम आपको एक इस तरह का प्रश्न दे रही है। इसलिए हमारी टीम आपको प्रश्न दे रही है क्योंकि हाल ही में हमने एक किताब लॉन्च की है एचएस लाइट सर्विसेज एटसेट्रा विभिन्न तरह की परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की। उस किताब में जाके देखिएगा, एचएस की परीक्षा में एक प्रश्न ऐसा जरूर पूछा जाता है और हमारी टीम का हर छोटा छोटा प्रयास आप लोगों की सफलता के लिए डेडिकेट रहता है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा मुख्यतः स्पष्ट शब्दों में बात करें तो एचएस परीक्षा के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसका अध्ययन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ऐसा प्रश्न वहां पे देखने को हमें मिलता है। तो आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश भू परिरक्षण अधिनियम 1978 में हिमाचल प्रदेश में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लघु शिवरात्रि मेले का आयोजन हिमाचल प्रदेश में कहां पर होता है? देखिए लघु शिवरात्रि मेले का आयोजन होता है जोगिंदरनगर में, जिला मंडी पड़ता है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की बात करें तो उसका आयोजन होता है मंडी, प्रॉपर मंडी में ही होता है। हाल ही में आपने देखा उसका आयोजन कंटिन्यू हुआ, सांस्कृतिक संध्याओं का वहाँ पे आयोजन किया गया, धूमधाम से उस फेस्टिवल को मनाया गया और मंडी के जो प्रमुख देव है कमरूनाग भी उस मेले में शरीक करते हैं। ठीक है जी, तो सारी चीज़ें आई थिंक आपके दिमाग में ही होंगी। उसके बाद देखिए नलबाड़ मेला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला का काफ़ी प्रसिद्ध रहता है। उसके बाद सुंदरनगर में भी एक राज्य स्तरीय नलबाड़ मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि जो मेले हैं उनको स्थगित कर दिया गया है सरकार के आदेशों के अनुरूप यदि बात की जाए। अगला प्रश्न है, शंकुधार टिम्बर और खरसू की लकड़ी से पैनल टाइल्स का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? देखिए हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे सेगमेंट में प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका उत्तर भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ये वेबसाइट है इलाइट स्टडी कोरा10। इस वेबसाइट पर यदि आप जाएंगे तो आपको बहुत ही सारगर्भित अध्ययन सामग्री चिल्लास किताबें मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान एक हिमाचल प्रदेश के संक्षिप्त सामान्य ज्ञान पर आधारित किताब है। क्लर्क परीक्षा के लिए भी संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ में 10,000 प्लस उसके क्वेश्चन बैंक के साथ में हमारी किताब अवेलेबल है। नवीनतम किताबों की बात करें तो ये किताब है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला और HPSSC हमीरपुर के प्रीवियस पेपर यहाँ पे सॉल्व किए गए, एक्सप्लेनेशन को ऐड किया गया है, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी सम्मिलित किए। एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। वर्ष भर के 365 दिनों के करंट अफेयर भी आप यहाँ पे सेकंड इमेज में देख पा रहे होंगे। इन सारी किताबों के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। निश्चित तौर पर बहुत से अभ्यर्थियों की हमारे इस प्लेटफॉर्म से सिलेक्शन हो रही है। आप लोगों का दिन भी जरूर आएगा यदि आप नियमित रूप से हमारे मार्गदर्शन में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।